जिस तरह से अवधेश पासी भाजपा के गले की फांसी बने थे, उसी तरह अजीत प्रसाद पासी योगी आदित्यनाथ के गले की फांसी बनेगी। एक चंद्रभान पासवान नहीं, 4 पासी आ जाएंगे, तब भी जो है कि वहाँ अजीत प्रसाद पासी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की दाल वहाँ नहीं गलने वाली है। मैं साफ तौर पर बता दे रहा हूँ। मिल्क जो है मिल्कीपुर में, मिल्क हमारे हिस्से में होगा। पानी जो है भारतीय जनता पार्टी के पाले में होगा। जब 8 फरवरी को जब मतगणना की रिपोर्ट आएगी, आप देख लेना। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी पासी समुदाय का उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी ने भी पासी समुदाय के ही लोगों को टिकट दिया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी अब पासी को ही टिकट दिया है। क्या लग रहा है कि अब दोनों पासी जब आपस में वहां लड़ेंगे तो जीत किसकी होगी? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से अयोध्या लोकसभा चुनाव जो विश्व की निगाहें वहां पर लगी थी, और वहां पर लल्लू सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, अवधेश प्रसाद पासी वहां पर धूल चटाने का काम किए, और अवधेश प्रसाद पासी भारतीय जनता पार्टी के गले की फांसी बन गए थे। एक चंद्रभान पासवान नहीं, 4 पासी आ जाएंगे, तब भी जो है कि वहां अजीत प्रसाद पासी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यह जो है कि वोटों के क्रॉस करने के लिए जिस तरह से जाति के उम्मीदवार को लड़ाने का काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दाल वहां नहीं गलने वाली है। मैं साफ तौर पर बता दे रहा हूं कि मिल्क जो है मिल्कीपुर में, मिल्क हमारे हिस्से में होगा। पानी जो है भारतीय जनता पार्टी के पाले में होगा। जब 8 फरवरी को जब मतगणना की रिपोर्ट आएगी, आप देख लेना कि जिस तरह से अवधेश पासी भाजपा के गले की फांसी बने थे, उसी तरह अजीत प्रसाद पासी योगी आदित्यनाथ के गले की फांसी बनेगी। वहां महाभारत की युद्ध की तरह रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन उसी में अभिमन्यु के रूप में जो अजीत प्रसाद चुनाव लड़ रहा है, वह निश्चित रूप से मिल्कीपुर में फतह हासिल करेगा, जीत हासिल करेगा, और भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त होगी। अभी तो 6 कैबिनेट मंत्री की बात आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के और लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा वहां पर डेला डालेगा, चाक चौबंद करेगा, प्रशासनिक तमाम तरह की जो है अड़चन पैदा की जाएगी। लेकिन इस बार जैसा कुंदरकी में इन्होंने नंगा नाच किया, मीरापुर में किया, चाहे फूलपुर में किया, चाहे शीशा मऊ में किया, कि पुलिस वाले डंडे भाज रहे हैं, कहीं रिवाल्वर दिखाकर मतदाताओं को डरा रहे हैं, पुलिस और पीएससी लगा करके कहीं गांव की घेराबंदी कराने का काम किया गया। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि अगर पुलिस पिछले उपचुनाव की तरह करती है तो जनता जो चाहे, जो उचित लगे वो करे। और मैं साफ तौर पर कह देता हूं कि सठे साठ्यम समाचरित, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। अगर कोई हमारे वोट को रोकने का काम करेगा, तो जिस तरह से अपने बहन बेटी की आबरू की रक्षा के लिए लोग अपने जान तक की बाजी लगा देते हैं, हम अपने लोकतंत्र में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो मताधिकार का अधिकार दिया है कि महारानी का वोट हो, चाहे मेहतरानी का वोट हो, टाटा बिल्ला अडानी का वोट हो, चाहे नाव चलाने वाले, मछली मारने वाले, सुअर पालने वाले, ताड़ी उतारने वाले, गाय भैंस चराने वाले, भेड़ बकरी पालने वाले के वोट की कीमत होती है। सारे लोगों की वोट की कीमत बराबर होती है। तो हम लोग अपनी बहन बेटी की आबरू की तरह अपने वोट की सुरक्षा करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो ईंट का जवाब पत्थर से हम लोग देंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर गुंडाई कराएगी, मनमानी कराएगी, पुलिस और पीएससी बल का प्रयोग करेगी, तो हम लोग भी जैसे होगा उनसे निपटने का प्रयास करेंगे, अपना वोट बचा करके बूथ तक पहुंचाने का काम करेंगे। कुंदुरकी की आप बात कर रहे हैं। कुंदुरकी मुस्लिम बाहुल्य पूरा विधानसभा था, तब भी वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि जिस मुसलमान के दम पे समाजवादी पार्टी कूदती है, वो अब शिफ्ट हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। अब मुसलमान का साथ जो है भारतीय जनता पार्टी को भी मिल रहा है। देखो, भारतीय जनता पार्टी वालों को मुसलमान का वोट मिलेगा। किस मुसलमान का मिलेगा? मुख्तार अब्बास नकवी के परिवार का वोट मिल सकता है, शहनवाज हुसैन के परिवार का मिल सकता है, मोहम्मद करीम के परिवार का मिल सकता है, अमीर खान, सुहेल खान, अरबाज खान, अजरुद्दीन खान के परिवार का मिल सकता है, नसीमुद्दीन के परिवार का मिल सकता है। लेकिन मुसलमान जिसको आप पानी पी पी करके गाली देते हो, देशद्रोही करार देते हो, आतंकवादी बताते हो, तो मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं है। और हम लोगों को यह विश्वास है, अगर भारतीय जनता पार्टी और सपा के प्रत्याशी लड़ेंगे, तब तो सपा वहां जीतेगी। हाँ, हार उसी स्थिति में हो सकती है कि जब डीजीपी प्रशांत कुमार वहां चुनाव लड़ेंगे और एक तरफ सपा का प्रत्याशी लड़ेगा। यही है 2 अंतर। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता रामलोटन निषाद।